जय हिंद। पीछे के वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। अब निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्या आपको दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिख देना है। बताओ कितना आसान है। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करे और गुणनफल के रूप में लिखे, यानी व्यक्त के मतलब लिखे। तो चलिए, आपका पहल का जो सवाल है 140 है। तो पहल का सवाल जो है आपको 2014 के एग्जाम में आ चुका है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला आपका सवाल होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 7 14, 0 जिसके 23, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6, 2 5 10। फिर बताओ 2 से नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं है, लास्ट में क्या है विषम संख्या। तो यहाँ पर 3 से नहीं जा सकता क्योंकि देखिए 3 से इसलिए नहीं जा सकता है कि इन दोनों का योग करके देख लीजिएगा। 5 और 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 8। 8 बताइए कि 3 से विभाजित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझिए 3 से नहीं जाएगा, सीधे कितना से जाएगा 5। तो 5 7 कितना 35। अब बताइए 7 से ले जाएंगे तो कितना होगा 1, यानी 7 एक मर्त में कट जाएगा। अब इसको लिख लेंगे, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 का पावर कितना, 2 कितने बार आया 2, तो 2 बार लिख देंगे। 5 एक बार, 7 कितने बार आया 1 बार। ये आपका क्या हुआ आंसर, यानी अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य गुणनफल के रूप में ही लिख देना है। ठीक है। अब आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। आपका दूसरा सवाल जो दिया है 156 है, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड करके उसे गुणनफल के रूप में लिखे। तो 2 से जाएगा तो 2 7 14, 2 8 16। कैसे कटा, तो 2 से हम भाग दिए। 156 में भाग दीजिएगा तो 1 छोटा हो जाएगा, इसलिए दोनों संख्या को पकड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 हो गया तो 2 7 कितने ले जाएंगे 14। तो 14 गया तो 5 में ले अगर 4 घटेगा कितना बचा 1, 1 1 कट जाएगा। फिर बचा कितना 6, तो 6 को उतारे तो 16 हो गया। 2 8 16, यह कट गया, कितने मर्त में कटा 78। तो यहाँ पर हम 78 लिख दिए। फिर देखो यह सम संख्या है तो 2 से जा सकता है, 2 3 6 2 9 18। अब यह विषम संख्या है, अब इसे 3 से ले जाइए तो 33 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब 13 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब इसको लिखिए 156 बराबर 2 गुणे 2 3 गुणे 13 गुणे 1। अब 1 को लिखिए तब वो ठीक है, ना लिखिए तब वो ठीक है। 2 कितने बार आया है 2, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 1 बार आया है 1 लिखेंगे। 13 गुणे 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। तो 1 के लिखिए तब वो ठीक है, 1 के चाहे न लिखिए तब। आंसर में आपको 1 नहीं दिया होगा, तो आपका 2 का पावर 2 हो गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 13 हो गया। यही आपका आंसर है। अब तीसरे सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपको लिखा हुआ है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड करिए और इसे गुणनफल रूप में ही लिखिए। 2 से जाएगा, 2 से नहीं जा सकता है क्योंकि अंत में आपका क्या है विषम संख्या। या तो ये 3 से जा सकता है, या नहीं तो यह 5 से जा सकता है, या नहीं तो यह संख्या 7 से जा सकता है। अब जोड़ कर देख लेते हैं। तो 3 + 8 + 2 + 5, 5 2 7, 7 8 15। अब 15 3 कितना 18। 18 बताओ 3 से विभाजित हो जाएगा, हाँ, तो इसलिए संख्या 3 से जाएगा। तो 3 से ले जाएगा तो 3 एक मर्त में जाएगा, 3 दूनी के 6। आप भाग दे लीजिएगा, यानी 3825 एक मर्त में जाएगा, कट जाएगा। फिर 8 उठाइएगा तो 2 मर्त में जाएगा, तो 8 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 2। फिर 2 को उतारिएगा तो बताओ 3 7 कितना हो जाएगा 21, घटेगा तो कितना बचेगा 1। फिर 5 उतारिएगा तो 3 5 15, यह 1275 मर्त में कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1275। अब यह संख्या 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। 3 यानी 3 चौका 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। फिर यह संख्या जाएगा तो 5 2 7, 7 4 कितना 11। 11 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो 3 के पहाड़ा में नहीं है तो समझ लेना कि यह 3 से नहीं जा सकता है। यह 5 से जाएगा तो बताओ 5 8 40 और 5 25 होगा। फिर 5 से जाएगा तो 17 5 85। फिर ये संख्या 17 से जाएगा तो 17 से जाएगा तो कितना होगा 1। अब इन संख्याओं को लिख लीजिए आप। 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1।
अब 3 कितने बार संख्या है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। 5 कितने बार संख्या है, 2 बार, तो 2 लिख देंगे। और 17 जैसे 23, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। चौथा सवाल आपको कहा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप क्या होगा। तो इसको हम पारापारी भाग देंगे, जिससे विभाजित होगा उसको लिख लेंगे। अब यह 3 से विभाजित नहीं हो सकता है क्योंकि इसका योग हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से हम ले जाएंगे तो 5 एक मर्द कट जाएगा 0 0 1। यह संख्या किससे कटा, 5 से, तो 5 से कटा तो कितना आया 1 0 0 1। अब इसको 7 से ले जाइए, 7 से चल जाएगा। अब इसको 7 से ले जाएंगे तो भाग देकर देखिए 1 0 0 1। अब 1 मर्त में जाएगा तो 10 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 3, फिर 0 7 चौके 28। अब इस कटेगा तो यानी घटेगा तो कितना बचेगा 2, फिर 1 3 7 21। कितना मर्त में कट रहा है, तो 143 मर्त में कट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 143। अब जो यह संख्या है पता करिए किससे जा सकता है, तो 4 3 7 1 8 होगा। तो यह संख्या जो है आपको 13 से जा सकता है, पता करिए 13 से जा सकता है। 13 से जाएगा तो कितना होगा 11, चाहे 11 से लेकर जाइए 13, तो 11 से लेकर जाइए, 11 से लेकर जाइएगा तो कितना मर्त में कटेगा 13 मर्त में। अब इस संख्या को आप लिख लीजिए 5005, यानी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आप याद रखिएगा सूत्र भी, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक संख्या लिखिए, चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी मसा गुणे लसा होता है। अब इसमें से मान लीजिए कि कभी कभी एचसीएफ का मान दिया रहता है, एलसीएम का मान ज्ञात करना होता है। तो यदि एचसीएफ का मान दिया हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बाटा में एचसीएफ, यानी जिसका मान दिया रहेगा उसको है ना 2 संख्याओं का गुणनफल में भाग दे देंगे तो दूसरा का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर एलसीएम हो गया, ठीक है। तो यह आप सूत्र याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर उसका जांच भी करना है कि ये दोनों यानी 2 संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। इसमें से पहला आपका सवाल दिया है 26 एवं 91 दिया है। अब यहाँ पर कितने संख्या है, 2। एगो संख्या आपका 26 है, एगो संख्या आपका क्या है 91 है। इनका पहले हम मसा और लसा ज्ञात करेंगे और तब जाकर इसे हम 2 संख्याओं का गुणनफल को जांच करेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले लसा और मसा ज्ञात करते हैं। 26 को अलग तोड़ देंगे, 91 को अलग तोड़ देंगे। 2 से जाएगा 13 जाएगा 13 मर्त में, और 13 से जाएगा कितना होगा 1। यह आपका 3 से नहीं जा सकता है कि 3 में जोड़िएगा अगर बताइए 1 तो 10 होगा, 10 जो है 2 से भाग लगता है, 3 से थोड़े भाग लगता है। तो यह संख्या हमारे 13 से या तो 7 से जा सकता है। तो यह संख्या हमारे 7 से ले जाएंगे तो 13 7 91, और 13 से ले जाएंगे तो कितना होगा 1। अब 26 को बताओ लिख लेंगे, 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1। 91 बराबर लिख लेंगे 7 गुणे 13 गुणे 1। अब हमको 2 बात ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर जो संख्या, देखो एचसीएफ उसको कहेंगे जो संख्या दोनों में मिलेगा। तो इसमें दोनों संख्या कौन से मिल रहा है दोनों में, तो 13 13 मिल रहा है आपको, एगो 1 मिल रहा है। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के सबसे अगर छोटी संख्या का मसा पूछेगा, किसी भी संख्या की यदि मसा सबसे छोटी 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 13 गुणे 1। अब 13 1 को गुणा करिएगा तो कितना होगा 13 होगा। तो एचसीएफ ज्ञात कर लिए, एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम देखो जो मिलता है उस एचसीएफ को ले लेते हैं, यानी एचसीएफ में जो मिलता है उनको लेते हैं
और जो संख्या अब नहीं मिलता है वो सभी को लेते हैं। जैसे इसमें बताइए 26 वाला में कौन नहीं मिल रहा है 2, तो 2 को भी लिख लेंगे। 91 वाला में कौन नहीं मिल रहा है 7, तो 7 को भी लिख लेंगे। अब गुणा करिए 13 7 91, 91 दूले गुणा करिएगा तो 182 आएगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ का मान ज्ञात किए, एलसीएम के भी मान ज्ञात किए। अब हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो इसमें बताओ, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या आपको 91 है, तो जांच कर लीजिए। यानी पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 है। अब यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं का जांच करिए, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्या कौन कौन सी है, तो एगो पहली संख्या है, एगो हमारी दूसरी संख्या। पहली संख्या 26 है तो 26 लिख दो। दूसरी संख्या आपको 96 है तो दूसरी संख्या आपको 91 दिया है, तो यहाँ पर आप 91 लिखिए। फिर बताइए एचसीएफ का मान कितना आया है 13 और एलसीएम का मान कितना है 182। अब दोनों संख्याओं को गुणा करिए, 91 और 26 से गुणा करिएगा तो 91 26 में गुणा होगा तो 6 से जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 6 के 54। फिर इसको 2 से करिएगा तो 2 होगा, 9 दूनी के 18, तो 6 4 2 6 होगा, 8 5 13, 13 के 3, 1 के मिल के कितना हो जाएगा 2। यानी इस तरह से आपका आया 2366 आया। अब इस संख्या को भी गुणा करके देखो, 182 13 में 3 दूनी के 6, हासिल नहीं लगेगा, 3 8 24, 24 के 4 लिखेंगे, हाथ में कितना लगा तो 2 लगा, क्योंकि 2 पर 4 24 होता है, तो 4 को लिख दिए, 2 हासिल हो गया। और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब इससे करो, यहाँ पर हो जाएगा 2 8, 1 से गुणा करिएगा तो 1, जोड़िए 6 4 2 6 होगा, 8 5 13, 1 मिल के कितना 2। ये भी कितना आया 2366 आया। तो यदि दोनों दिन संख्या बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि हमारा ठीक है। अगर मान लो कि इधर 2366 आया और इधर 2365 आ गया तो समझेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो है गलत निकला है, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के गुणनफल जो होते हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है, लिख लीजिए। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको कहा गया है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और उसी तरह से जांच भी करें। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ मसों को कहते हैं, एलसीएम लसों को कहते हैं। तो दूसरा सवाल भी बनाइए, 510 एवं 92। 510 को अलग से तोड़ लीजिए, अब 92 को भी अलग से तोड़ लीजिए। 2 से जाएगा तो 2 दूनी के 4, यानी 2 से ले जाइएगा 510 को तो 2 दूनी के 4 जाएगा, 5 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 1। फिर 1 उतारेंगे तो 2 5 10, तो 1 में 0 घटेगा, कितना होगा 1, यह कट जाएगा, फिर 0, 2 5 10, तो यहाँ 255 आएगा आपका 255। अब यह 255 जो संख्या है आपको 2 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में आपका विषम संख्या है। अब विषम संख्या थोड़े ना 2 से कट जाता है, या तो ये 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा। तो आइए जांच करते हैं। अगर 3 से कटाना होगा तो जोड़ लो, 5 2 10, 10 2 कितना 12। अब बताइए 12 जो संख्या है 3 से विभाज्य हो जाता है, हाँ, तो यह 3 से जा सकता है। तो 3 से ले जाएंगे तो 3 8 24, 3 5 15, यानी 85 हो गया। अब 85 को जोड़िए तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13 एक संख्या हमारे जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 से ले जाइए, 17 5 85। अब बताइए 17 से ले जाइएगा तो कितना मर्त में जाएगा, 1 मर्त में जाएगा। 2 से ले जाइए, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा तो 23, 23 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा। अब इनको लिखो, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। 92 को लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। एचसीएफ, अब एचसीएफ मासों को कहते हैं,
और एलसीएम जो होते हैं लसा को कहते हैं। तो एचसीएफ जो उसको कहेंगे जो दोनों में मिलेगा। बताइए कौन कौन संख्या मिल रही है? तो दो मिल रही है, तो एगो के ले लेंगे। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 लौक रहा है आपको? कहीं भी नहीं लौक रहा है। या 23 है तो नहीं लेंगे। और मिलाओ 5 है, तो इसमें 5 है नहीं है। इसमें 17 है, इसमें 17 है नहीं है। अब 1 है तो ले लो 1। तो 2 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम बताएं कि जो मासल लेते हैं वो एलसीएम में भी होते हैं। अब जो संख्या एचसीएफ में नहीं होता है वो बाकी के बाकी सब संख्या जो है एलसीएम में दिखाई देते हैं। तो कौन कौन संख्या जो है आपको नहीं मिल रहा था? तो 3 नहीं मिल रहा था तो 3 को लिख लीजिए। 5 नहीं मिल रहा था तो 5 को भी लिखिए, 17 को भी लिखिए, और 2 और 23 को भी लिखिए। अब इसको गुणा करिए। 3 दूनी के 6, 6 5 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। 60 और 17 से गुणा करिए। तो 60 और 17 में गुणा करेंगे तो 0 6 7 42, 1 से ले जाइएगा तो 60 हो जाएगा। 0 2 6 4 कितना होगा? 10, यानी 1020 हुआ। अब उसी तरह 23 से ले गुणा करिए। तो 23 से ले गुणा करेंगे तो 0 3 दूनी के 6, फिर 0, फिर क्या लिखेंगे? 3। फिर 2 से गुणा करिए। 0 2 दूनी के 4, फिर 0, फिर 2 1 में गुणा करेंगे तो 2। 0 6 4 3 2, यानी 23,460 संख्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 23,460। तो यह आपका एलसीएम हो गया कितना? 23,460। एचसीएफ का मान कितना आ गया? 2। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो। इसको जांच करते हैं। तो पहली संख्या, अब इसमें बताओ 2 संख्या दिया है तो एगो पहली संख्या होगा। तो पहली संख्या आपको दे दिया है 510 मान लीजिए, और दूसरी संख्या आपको हो जाएगा 92। तो दूसरी संख्या 92। आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी यही आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो दो संख्या आपको कौन कौन सा है? तो 510 है। दूसरी संख्या आपको क्या दिया है? तो 92 दिया है। तो 92 लिख देंगे। एचसीएफ का मान कितना है? 2। एलसीएम का मान कितना दिया है? तो 23,460। पारी इसको गुणा करिए। 510 में 92 से गुणा करेंगे तो 510 में 92 से गुणा करिए। 0 2 से गुणा करेंगे तो 2, 5 दूनी के 10, 0 होगा। फिर 9 1 में गुणा होगा तो 9, 9 5 45, 9 5 कितना हो जाएगा आपको? 45। ये 0 2 9 6 4, यानी 46,920 है। तो यहाँ पर लिखिए 46,920। अभी अब संख्या 2 से गुणा करिए इसमें तो 0 होगा तो 0, 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4। तो ये भी 46,920 आ गया। अभी 46,400 का आ गया, सॉरी 46,920 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये संख्या जो है आपका सही है। उतार लीजिए।